हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जिसमें आज मैं सेकेंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसके पहले के 8 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख लेना और 8 चैप्टर देख लेना। 8 देख लोगे तो ये थोड़ा सा समझना ईजी हो जाएगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ मनी। मनी को किस तरीके से मैनेज करना है। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का जो बैकबोन है वो क्या है? फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई काम नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। इट इंक्लूड्स फंड्स नीड्स बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस एंड गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पस। इसमें क्या क्या आता है? ये क्या इंक्लूड्स करता है कि मतलब फाइनेंस की नीड्स किसको किसको होती है। चाहे वो इंडिविजुअल हो उसको भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कोई बिजनेस हाउस हो उसको भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, और या फिर वो गवर्नमेंट हो। हर एक को पैसे की जरूरत है ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। दस, फाइनेंस इज कैटेगराइज्ड एज पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। इसीलिए इसको कॉर्पोरेट पर्सनल फाइनेंस मतलब ये इंडिविजुअल फाइनेंस के लिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब ये बिजनेस हाउसेस के लिए, और पब्लिक फाइनेंस मतलब ये गवर्नमेंट के लिए। तो सबके अलग अलग फाइनेंस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबाइलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। जो हमारी कंट्री में फंड्स हैं उसका प्रॉपर तरीके से मोबाइलाइजेशन हो, एलोकेशन हो यानी लेन देन हो। मोबाइलाइजेशन मतलब यहाँ से वहाँ चीजें परचेज सेल हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम ही इन सब को मोबाइलाइजेशन और एलोकेशन करती है, यानी कि पूरा सिस्टमेटिक फंड्स का काम करती है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। for जो फाइनेंशियल सिस्टम है क्या करता है? प्रॉपर तरीके से जब इसको मैनेज करते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है? वेल्थ क्रिएट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ने के पहले हमें देखना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल मार्केट आपको डिटेल में दिया है। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ financial assets such as bonds, stocks, derivatives, government securities, foreign currency, etc. is undertaken. फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल असेट्स हैं। अब फाइनेंशियल असेट्स हम किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल असेट्स हम बोलते हैं बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को। इन सब के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बॉन्ड्स क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। स्टॉक्स क्या है हमारे? वो भी एक टाइप का सिक्योरिटीज है जिसको हम परचेज सेल कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इज अंडरलाइंग द असेट्स जिसके अंदर बॉन्ड, स्टॉक यही सब आते हैं। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसीज, ये सब कुछ हमारे फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं। इन्हीं का परचेज और सेल फाइनेंशियल मार्केट में होता है। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट्स थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अब फाइनेंशियल मार्केट को ऑपरेट कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट किसके थ्रू होते हैं? बैंक के थ्रू। क्योंकि जो परचेज सेल होता है, ये जो बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स, ये सब हम डायरेक्टली नहीं करते, हम इसको किसी ना किसी एजेंट्स के थ्रू करते हैं। तो उसमें आते हैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स आते हैं हमारे, म्यूचुअल फंड्स आते हैं एक्सेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो कि हमारा चैप्टर है कि फाइनेंशियल मार्केट ही क्या इंक्लूड करता है? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। दो पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड किया गया है। पूरा चैप्टर हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऊपर है। अब मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिसको हम इजीली फटाक से सेल कर सकें और हमें पैसा मिल जाए, उसको कहा जाता है मनी मार्केट। मनी है ना,
मनी मार्केट, यानी कि जिसमें हम लोग को ज्यादा वेटिंग नहीं करना है, हमें फटाक से पैसा मिल जाता है। एक साल के अंदर का ये मार्केट होता है जिसमें हमें इजीली रिक्वायरमेंट होती है तो पैसा मिल जाता है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग और शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि लेंडिंग और बोरोविंग शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ये मनी मार्केट होता है, जिसमें हम थोड़े से पीरियड के अंदर लोन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। ये मार्केट को नियर मनी भी कहा जाता है। नियर मनी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मनी, जिसमें तुरंत ही थोड़े से टाइम के अंदर पैसा मिल जाए। अब शॉर्ट टर्म में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कौन कौन से आते हैं, मतलब कि मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से आते हैं। ट्रेड बिल्स, यानी हम किसी को बिल्स देते हैं कोई फ्यूचर डेट का कि उस पर हमें पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है जो 1 साल के अंदर आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको बेच के पैसा ले सकते हैं। प्रोमिसरी नोट्स भी बिल जैसा होता है। प्रोमिसरी नोट्स हम किसी को रिटर्न लिख के देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम इस डेट को उसको पैसा दे देंगे। सच इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड इजिली मार्केटेबल विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। यानी कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब होता है कि हमें इमरजेंसी में तुरंत के तुरंत कैश मिल जाता है। जैसे कि गोल्ड हुआ हमारे पास, बहुत इमरजेंसी है, आज जाएंगे बैंक में जमा करेंगे, किसी के पास भी जाएंगे तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। तो ये सब हाईली लिक्विड, लेस रिस्की होता है और इजिली मार्केटेबल, इजिली हम इसका मार्केट कर पाते हैं विद अ मेच्योरिटी पीरियड, यानी इसका पीरियड भी क्या होता है 1 साल या 1 साल से कम। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में क्या क्या इंक्लूड होता है। मनी मार्केट इन इंडिया इज डिकोटोमस बाय नेचर। डिकोटोमस का मतलब होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन इंक्लूड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड है हमारे आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस इन इंडिया। यानी कि ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं हमारे इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अब इन सबको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये इंडिजीनियस बैंकर्स कौन है, मनी लेंडर्स क्या है, या अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या है। ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स की जो हमारे सेल एंड परचेज है वो हम इस मार्केट में करते हैं। और ये फाइनेंस मार्केट को हम मैनेजमेंट ऑफ मनी भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ मनी है। प्रॉपर तरीके से इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, मनी का प्रॉपर तरीके से मोबाइलाइजेशन एंड एलोकेशन करता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके कंट्री का। ये क्या है, मनी मार्केट में हम, फाइनेंशियल मार्केट में हम करते क्या है, परचेज एंड सेल करते हैं। किसका, फाइनेंशियल असेट्स का, जैसे बॉन्ड, स्टॉक एक्सेट्रा। और ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है ये मार्केट, ये बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये ऑपरेट होता है। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, लेस देन 1 ईयर और विद इन द 1 ईयर। 1 साल या 1 साल के अंदर हम लेंडिंग और बोरोइंग करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के। शॉर्ट टर्म फंड्स में हमारे क्या क्या आते हैं, ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। ये हाईली लिक्विड मार्केट है जहाँ पे हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी वैसे वैसे हमारा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैश करवा सकते हैं। उसके बाद इसको भी स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।